इसीलिए साथ ही साथ तुम्हारे लिए एक्सरसाइज देता चल रहा हूं। जैसे यहां पर देख सकते हो और भी हैं, जैसे क्राइटेरिया का क्राइटेरियन सिंगुलर है, क्राइटेरिया प्लूरल हो जाएगा, फिनोमिनन सिंगुलर है, फिनोमिना प्लूरल हो जाएगा, ये सिंगुलर है। अजेंडम सिंगुलर है, अजेंडा प्लूरल होता है। रेडियस सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल क्या होता है, रेडी होता है। ठीक है, मीडियम तो सिंगुलर होता है, लेकिन मीडिया क्या होता है, प्लूरल होता है, मीडिया वर्ड। यहां से देख भी सकते हो, ये वही चीज है। चलो नेक्स्ट देखो, नाउन कंपाउंड्स ये बता चुके हैं हम आपको। जी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन हैं जिनका हमें प्लूरल बनाने के लिए क्या करना होगा। कुछ ऐसे कंपाउंड वर्ड हैं, अब देखो यहां पर कुछ और कंपाउंड वर्ड का हमने जिक्र किया है जिनके लास्ट वर्ड के साथ यस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। जैसे फॉरगेट मी नॉट, फॉरगेट मी नॉट क्या होता है, प्रसिद्ध नीले रंग का एक फूल होता है फॉरगेट मी नॉट। ठीक है, तो इसका अगर आपको प्लूरल बनाना है तो अब आप सोचोगे यार यहां पर तो मेन वर्ड ये लग रहा है, नहीं, अब यही चीज आपको अपने दिमाग में सेट करना, इसलिए अलग से इसको बिल्कुल सेपरेट कर दिया है कि कुछ कंपाउंड वर्ड ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल अंतिम शब्द के साथ यस जोड़ करके बनाया जाता है, नॉट के साथ जुड़ेगा नॉट्स, फॉरगेट मी नॉट्स। गो बिटवीन मध्यस्थता करना होता है, इसका प्लूरल गो बिटवीन्स हो जाएगा। ठीक है, पिक मी अप का उत्तेजित शरबत या मदिरा के लिए बोलते हैं पिक मी अप, और पिक मी अप का अगर प्लूरल बनाना है तो पिक मी अप्स, जो लास्ट वाला वर्ड है उसमें यस जोड़ करके आपको प्लूरल बनाना पड़ेगा। टच मी नॉट एक छुई मुई का पौधा होता है, टच मी नॉट एक छुई मुई का पौधा होता है, टच मी नॉट प्लांट होता है। तो अगर आपको इसका प्लूरल बनाना पड़े तो कैसे बनाओगे, टच मी नॉट प्लांट्स हो जाएगा, यानी कि इसके भी अंतिम शब्द में यस या यस जोड़ोगे। फिर ड्रॉबैक यानी कि दोष निकालना, इसके बाद ड्रॉबैक्स हो जाता है, इसका प्लूरल लास्ट वाले वर्ड के साथ यस जोड़ करके। लुक आउट चौकसी करना या कर्तव्य निभाना होता है, अगर इसका प्लूरल बनाना है तो लुक आउट्स करना लास्ट वाले वर्ड के साथ। जैसे गुड फॉर नथिंग, निकम्मी चीज के लिए बोलते हैं गुड फॉर नथिंग, निकम्मी चीज के लिए तो गुड फॉर नथिंग्स हो जाएगा, निकम्मी चीजें। बात समझ रहे हैं कि जितने ये शब्द हमने लिखवाए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान बनाए रखना, और इनका प्लूरल लास्ट वाले वर्ड के साथ यस लगा करके बनाया जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट स्लाइड। कुछ विदेशी यानी कि कुछ फॉरेन लैंग्वेज के नाउन होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म नीचे दिया हुआ है, पीछे भी हम लोग पढ़ के आए हैं, लेकिन अब तुम्हें पूरी लिस्ट बना करके देंगे बेहतरीन वाली, एकदम समझिएगा। जैसे अजेंडम का क्या होगा, अजेंडा होगा। ओके, इरेटम, इरेटम का मतलब होता है छापे खाने की भूल, इसका प्लूरल क्या बनेगा, इरेटा बनेगा। एलुमिनस का मतलब होता है विद्यार्थी, एलुमिनी इसका प्लूरल होगा। एक्सिस, देखो आई जहां पर भी आई दिखे और इस तरीके का अगर प्लूरल बनाना हो तो आई हमेशा चेंज हो जाएगी ई में, किस में चेंज हो जाएगी, ई में। ठीक है, एक्सिस धुरी, एक्सिस कई सारी धुरी, यानी कि ये इसका प्लूरल बनेगा। एनालिसिस, मैंने क्या बताया, देखो यहां पर भी आई है, यहां पर भी आई है, अब अगर इसका प्लूरल बनाना पड़े तो आई किस में चेंज होगी, ई में चेंज होगी, तो एनालिसिस किस में चेंज होगी, ई में, एनालिसिस। ठीक है, बैसिलस क्या होता है, हानिकारक कीटाणु होता है बैक्सिलस, तो ये जो हानिकारक कीटाणु है इसका बैक्सिली। ठीक है, बैंडिट का मतलब होता है लुटेरा, बैंडिटी या बैंडिट्स, ये इसका प्लूरल बनेगा। देखो आगे अगर हम बात करें बैक्टीरियम कीटाणु, बैक्टीरिया इसका प्लूरल होगा।
बेसिस देखो फिर से आई आ गया, ई में चेंज होगा, तो आई सिंगुलर में रहेगा, ई प्लूरल में रहेगा। बेसिस आधार, बेसिस कई आधार। क्राइटेरियन यानी कि कसौटी, क्राइटेरिया। क्राइसिस संकट, क्राइसिस प्लूरल है। डेटम सिंगुलर होता है, डेटा प्लूरल होता है। डिक्टम सिंगुलर होता है, डिक्टा प्लूरल होता है। फार्मूला सिंगुलर में लिखा जाता है, सिंगुलर वर्ड है। फार्मूली या फार्मूलाज प्लूरल है। मेमोरेंडम, मेमोरेंडा। ओके, सेनेटोरियम, सेनेटोरिया। इसके बाद में फिनोमिनन, फिनोमिना। तो ये सभी हमारे कुछ शब्द हैं, ठीक है, फॉरेन वर्ड हैं, जिनको आपको याद करना है और उन्हीं की ये लिस्ट चल रही है। थीसिस, थीसिस ये सिंगुलर है, इधर वाला ये प्लूरल है। मीडियम का मीडिया हो जाएगा, रेडियस का रेडी हो जाएगा, ओशियस का रेगिस्तान की हरी भरी भूमि को कहते हैं, ओशियस हो जाएगा। सीरीज का सीरीज हो जाएगा। स्पीसीज का स्पीसीज हो जाएगा, ठीक है। अपार्टस का अपार्टस हो जाएगा। टर्मिनस का टर्मिनी हो जाएगा। इंडेक्स का इंडाइसिस हो जाएगा। हाइपोथेसिस का हाइपोथेसिस, वही आई जो है वो चेंज हो जाएगा ई में। ओके, जहां जहां आई दिखेगा वहां वहां पर ई तुरंत हो जाएगा, ध्यान बनाए रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। जीनियस, ये लिखा है जीनियस, जिसे विद्वान या प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं, इसका प्लूरल बनेगा जेनी या जीनियसिस, ठीक है। मेटामार्फोसिस कायांतरण के लिए कहते हैं मेटामार्फोसिस, इसका प्लूरल देखो यहां पर भी आई है तो ई हो जाएगा प्लूरल में, ठीक है। नार्कोसिस बेहोशी, देखो यहां पर भी आई है तो इधर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा प्लूरल में। डायग्नोसिस देखो यहां पर भी आई है, रोगों का डायग्नोस करना, ठीक है, रोगों के बारे में जानकारी लेना, पता करना। डायग्नोसिस देखो यहां पर भी ई हो गया। सिनॉप्सिस रूपरेखा या संक्षिप्त विवरण, देखो यहां पे आई है तो इधर भी देखो क्या हो गया, ई हो गया। जहां जहां आपको आई दिखे वहां ई कर लेना। एलेप्सिस एलेप्सिस, सिंथेसिस सिंथेसिस, इसका प्लूरल होगा। ओके, हाइपोनोसिस, इसके बाद हाइपोनोसिस हो जाएगा। अपेंडिक्स अपेंडाइसिस हो जाएगा। मैडम का प्लूरल क्या होगा जरा समझो। यहां पे एक शब्द दे रखा है भाई मैडम, महोदया कहो या श्रीमती कहो, ठीक है, इनका प्लूरल क्या होता है, मैस डेम्स, क्या होगा, मैस डेम्स। इसके बाद ब्यूरो यानी कि कार्यालय, ब्यूरेक्स या ब्यूरियाज। फिर चेरब, चेरब देवदूत या सुंदर बालक के लिए कहते हैं। चैरबिम या चैरब्स, ये इसका प्लूरल होगा। सैरप दैवी पुरुष या उच्च कोट का देवदूत, सेरेफिम और सेराफ्स हो जाएगा। ये देखो एक जैसी, चेरब चेरब और सेरफ दोनों का एक जैसा ही तरीका है प्लूरल बनाने का। कोरिजेंडम जिसमें ईयूएम लगा हो। एक चीज और बता दें, देखो कोरिजेंडम, कोरिजेंडा, क्रेमेटोरियम, क्रेमेटोरिया, मैक्सिमम, मैक्सिमा, इसका मतलब ईयूएम जो है वो ए में चेंज हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, जहां जहां ईयूएम लगा है वहां वहां लास्ट में क्या हो जा रहा है, ए हो जा रहा है। तो सिंगुलर में ईयूएम लगा होगा और प्लूरल में वो ईयूएम चेंज होकर के क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। जैसे क्रेमेटोरियम, क्रेमेटोरिया, मैक्सिमम, मैक्सिमा प्लूरल, मिनिमम, मिनिमा, ठीक है, मोमेंटम, मोमेंटा। इसी तरीके से एल्यूमिना, एल्बम, एल्बम्स, मुस्लिम, देखो क्या लिखा है, ठीक है, मुस्लिम्स,
मौसोलियम्स, फोरम, फोरम्स, प्रीमियम, प्रीमियम्स, ठीक है, म्यूजियम, म्यूजियम्स, ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम्स, एक्वेरियम, एक्वेरियम्स या एक्वेरिया, ठीक है, क्यूरिकुलम, क्यूरिकुलम या क्यूरिकुला, क्यूरिकुलम होता है सिलेबस और क्यूरिकुलम, स्टेडियम, स्टेडियम्स, हारमोनियम, हारमोनियम्स, अगला है जिम्नेशियम, जिम्नेशियम्स, ठीक है, असाइलम, असाइलम्स, डेकोरम, डेकोरम्स, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम्स, पेंडुलम, पेंडुलम्स, ठीक है, इफोनियम, इफोनियम्स, स्टेट, स्टेटम, स्टेटम्स या स्टेटा, ठीक है, रोस्ट्रम, रोस्ट्रम्स या रोस्ट्रा भाषण मंच होता है, पोडियम, ठीक है, इमारत के चारों ओर का जो लगातार चबूतरा होता है, पोडियम से या पोडिया। इसके बाद मिलेनियम्स, मिलेनियम क्या होता है, 1000 वर्ष की अवधि, मिलेनियम्स या मिलेनिया। डेमोन, दानव, शैतान, पिशाच के लिए बोलते हैं डेमोन्स, ठीक है, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, ये इनके क्या हैं, प्लूरल हैं। प्रोटॉन, ये देखो यहां पर प्रोटॉन, प्रोटॉन्स, ठीक है, प्लेटो, प्लेटोक्स, ये इंपॉर्टेंट है। मॉन्सियर, मॉन्सियर्स, फोकस, फोकी, ये भी इंपॉर्टेंट है, फोकस का फोकी या फोक्सिस, ठीक है, सिलेबस भी इंपॉर्टेंट है, सिलेबस का भी पूछ लेते हैं, सिलेबस का स्लेबी या सिलेबस। तो ये आपको, ये कुछ फॉरेन वर्ड थे जिनका सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनता था, वो चीज हम आपको डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और एक चीज है, एमटीएस एसएससी का बैच जो है वो आपका चालू हो चुका है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन हैं जिनके दोनों पदों को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। अभी कंपाउंड का ही जिक्र होता है, अब कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन का जिक्र करेंगे। अब तक क्या कर रहे थे, या तो पहले वाले में यस लगा करके प्लूरल बना रहे थे या लास्ट वाले में। अब कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन है जिनके दोनों पदों को हमें जोड़ करके क्या करना होता है, प्लूरल बनाना होता है। कैसे, जरा देखो यहां पर जैसे मान लो ये हमारा सिंगुलर है, ये हमारा क्या है सिंगुलर, मैन सर्वेंट। तो अगर हमें इस शब्द का प्लूरल बनाना है तो हमें ये वाला शब्द भी प्लूरल बनाना पड़ेगा और ये वाला शब्द भी प्लूरल बनाना पड़ेगा। देखो मैन का प्लूरल हो जाएगा मैन और सर्वेंट का हो जाएगा सर्वेंट्स। तो ध्यान बनाए रखना, वुमेन सर्वेंट, तो ये दोनों ही शब्द प्लूरल बनाना पड़ेंगे। इसका प्लूरल बनाने इस वाले कंपाउंड, कुछ इस तरीके के कंपाउंड नाउन है जिसमें हमें दोनों नाउन को क्या करना होता है, प्लूरल बनाना पड़ता है, ठीक है। लॉर्ड्स जस्टिसेस, नाइट्स टेम्पलर्स, ठीक है, लॉर्ड लेफ्टिनेंट्स, मैन। अब आगे देखो, मैन डॉक्टर, मैन, अब मैन का प्लूरल तो MEN हो गया, डॉक्टर का क्या हो जाएगा डॉक्टर्स। वुमेन डॉक्टर में वुमेन का प्लूरल MEN वाला वुमेन हो गया, डॉक्टर का हो जाएगा डॉक्टर्स। मैन टीचर, वुमेन टीचर। आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी कि कौन कौन से कंपाउंड नाउन होते हैं जिनके दोनों शब्दों में हमें जो है, दोनों शब्दों को हमें प्लूरल बनाना पड़ता है। कभी कभी कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका एक शब्द भी प्लूरल नहीं बनता, कभी कभी हमें मुख्य वर्ड में यस जोड़ करके प्लूरल बनाना पड़ता है, ठीक है, कभी लास्ट में जोड़ करके। तो ये वीडियो बड़े ध्यान से देखना और बड़े ध्यान से चीज़ों को समझना और नोट्स बनाना, फिर यहाँ से आपकी चीज़ें गलत नहीं होंगी। मैंने क्या बताया, मैं बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा नाउन दी नंबर को। अभी नाउन दी नंबर पे चर्चा ही नहीं की, अभी तो मैं सिर्फ शब्दों का प्लूरल बनाना सिखा रहा हूँ कि इस सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाओगे शब्दों का। अब क्या है, कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन हैं
ध्यान से सुनिएगा, कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जो मैन तथा वुमेन से बने होते हैं, लेकिन लास्ट वर्ड अंतिम शब्द में यस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। अब देखो, इससे पीछे वाला भी मैन वुमेन उसमें भी था, देखो मैन टीचर वुमेन टीचर, लेकिन इसमें भी मैन टीचर होगा वुमेन टीचर होगा, लेकिन ध्यान बनाए रखना इसमें सिर्फ एक ही शब्द प्लूरल बनेगा। अब ये बहुत ये 4 ही शब्द विशेष ध्यान बनाए रखना है तुम्हें, अपने दिमाग में कहीं पर भी कोने में छाप लो इनको, ठीक है। ये ज्यादातर ऐसे शब्द, अब मैं तुम्हें सिंपल बता दूं, ऐसे शब्द जो लवर और हेटर के साथ मैन और वुमेन लगा हो। फिर रिपीट कर रहा हूं, लवर, वैसे तो मैन और वुमेन के साथ बने शब्द दोनों शब्दों को हमें प्लूरल बनाना पड़ता है, लेकिन हेटर और लवर के साथ, इनके साथ मैन और वुमेन शब्द लगाओ और उनके साथ हेटर और लवर शब्द भी लगाओ तो सिर्फ एक ही शब्द, या तो लवर को प्लूरल बनाओगे या हेटर को प्लूरल बनाओगे, ठीक है। जैसे मैन ईटर, ठीक है, तो मैन ईटर्स आएगा। मैन लवर तो मैन लवर्स आएगा। मैन हेटर तो ये अंतिम शब्द को वुमेन लवर, ठीक है, और वुमेन हेटर, तो ये अंतिम शब्द में अब हम यस जोड़ करके प्लूरल बनाएंगे। बात समझ में आ रहा है? मैन ईटर मैन ईटर्स, मैन लवर मैन लवर्स होगा। अब ये गलती नहीं कर देना कि इसको भी प्लूरल बना दो, ऐसी गलती आपको नहीं करना है। तो ये लिस्ट ध्यान बनी रहेगी कि किसको, अगर ऐसा मैन ईटर मैन लवर मैन हीटर वुमेन लवर वुमेन हेटर आ जाए तो इनके अंतिम वाले शब्द में यस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। अगला रूल क्या है? कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके मेन वर्ड के मिडिल वर्ड को चेंज करके प्लूरल बनाया जाता है। क्या समझाया? कुछ ऐसे नाउन जिनके मेन कोई मुख्य शब्द होगा और उस मुख्य शब्द के मिडिल बॉबल को, मिडिल यानी कि बीच वाले बॉबल को चेंज कर बदल कर उस नाउन को, उस कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाया जाता है। जैसे देखो भाई यहां पर ये फूटमैन दिखा है तो ये मैन, इसके बीच वाले शब्द में वही MAN का प्लूरल मैन बनता है, तो जहां इसका भी प्लूरल क्या हो जाएगा? मैन हो जाएगा। बासरमैन तो मैन, पोस्टमैन तो देखो मैन EN हो जाएगा, बासर वुमेन EN हो जाएगा, ठीक है, बेगरमैन EN हो जाएगा। तो ये है सेम वही चीज है, ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान बनाए रखना है कि इनका प्लूरल कैसे बनता है। नेक्स्ट रूल देखो, जनरली क्या होता है, सिंगुलर कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में यस जोड़ करके प्लूरल बनता है। तो ये तो हम तुम्हें सब बता ही चुके हैं, अच्छा, कि इनके जैसे कमांडर इन चीफ है तो कमांडर्स मुख्य वाले वर्ड के साथ में, यानी कि जो भी कोई भी कंपाउंड नाउन है उसका जो मेन वर्ड होगा उसमें यस जोड़ करके आप उस शब्द को प्लूरल बनाओगे। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कमांडर इन चीफ यानी कि प्रधान सेनापति होता है उसे कमांडर्स, यानी कि इस वाले शब्द में यस जोड़ करके इसको प्लूरल बनाओगे। पासरबाई को, ये तो सिंगुलर है, ठीक है, इसका अगर प्लूरल बनाना है तो पासर्स बाई होगा, यानी कि पासर्स के साथ में आपको यस जोड़ करके इसे प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो इसकी लिस्ट यहां पर बहुत, इसकी भी लंबी लिस्ट है, समझना। मैं एक साथ ही बोलूंगा, पासर बाई का पासर्स बाई हो जाएगा, सन्स इल्ला का इस सन के साथ में यस जुड़ेगा, सन्स इल्ला, डॉटर इल्ला में डॉटर के साथ जुड़ेगा, डॉटर्स इल्ला, ब्रदर इल्ला में ब्रदर के साथ में यस जुड़ेगा, ब्रदर्स इल्ला, फादर इल्ला में अगर इसको प्लूरल बनाओगे इस वाले कंपाउंड नाउन को तो फादर्स इल्ला हो जाएगा। सेम इसी तरीके से मदर इल्ला को मदर्स इल्ला हो जाएगा, सिस्टर इल्ला में सिस्टर्स इल्ला हो जाएगा। अब देखो, अब ये स्टेप मदर आया, इस शब्द में मुख्य वाला शब्द स्टेप है या मदर है? तो आप कहोगे सर मदर है, सीधी सी बात। तो अब हम इसमें नहीं जोड़ेंगे, ये गलती नहीं करेंगे, इसको इसमें यस लगा करके प्लूरल बनाएंगे। तो स्टेप मदर सौतेली माँ, स्टेप मदर्स हो जाएगा, स्टेप फादर सौतेला पिता, स्टेप फादर्स हो जाएगा, स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर कुछ भी आ जाए स्टेप के साथ में तो इधर वाले नाउन के साथ यस जोड़ करके प्लूरल बनाओगे।
ठीक, नेक्स्ट अगला रूल क्या है? अगला रूल हमारा कहता है जनरली कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं, ठीक है, वो तो अच्छा यस जोड़ करके वही वाला रूल है, उसके कुछ शब्द बच गए हैं, उनको जरा देख लो फटाफट। जैसे स्टेप डॉटर स्टेप डॉटर्स हो जाएगा। अब लुकर ऑन में, लुकर ऑन का मतलब होता है दर्शक, इसमें मुख्य शब्द कौन सा है? लुकर है, तो इसमें यस जोड़ करके प्लूरल बनाओगे। हैंगर ऑन यानी कि पिछलग्गू अनुचर या दास नहीं होता है, तो हैंगर इसमें ये वाला शब्द मेन है, तो हैंगर्स ऑन। मेड सर्वेंट नौकरानी, तो मेड मुख्य शब्द है या सर्वेंट मुख्य शब्द है? तो मुख्य शब्द तो भैया ये वाला है ना, सर्वेंट, तो मेड सर्वेंट्स यानी कि नौकरानी, इस वाले शब्द के साथ यस जोड़ करके प्लूरल बनाओगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है इतनी चीज? ठीक। अब देखो कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल में मुख्य शब्द ये, सॉरी ये भी रह गया, कोर्ट, कोर्ट ऑफ मेल का मतलब होता है कवच, कोर्ट ऑफ मेल का मतलब क्या होता है? कवच, तो इसमें मुख्य शब्द कौन सा है? कोर्ट, तो कोर्ट में प्लूरल कोर्ट्स हो जाएगा। ठीक है, कोर्ट मार्शल में कोर्ट मुख्य शब्द होता है, सैनिक न्यायालय जो होता है फौजी अदालत के लिए बोलते हैं, तो कोर्ट्स मार्शल हो जाएगा ये। इसी तरीके से नाइट्स इरेंट यानी कि जो सूरवीर होते हैं उनके लिए कहा जाता है, सूरवीर के लिए बोला जाता है, तो इसमें मुख्य शब्द कौन सा है? नाइट वर्ड है, तो नाइट के साथ यस जोड़ोगे यानी कि नाइट्स हो जाएगा। सेम मेजर जनरल में मुख्य शब्द कौन सा है? जनरल वर्ड है, तो जनरल में यस जोड़ करके प्लूरल बनाओगे। ठीक है, इसी तरीके से स्पेंड थ्रिफ्ट जो कि स्पेंड थ्रिफ्ट जो होता है बहुत ज्यादा धन यानी कि उड़ाने वाला, स्पेंड थ्रिफ्ट कंजूस व्यक्ति बोलते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? नहीं, खर्चीला होता है। ठीक है, स्पेंड थ्रिफ्ट क्या होता है? खर्चीला व्यक्ति। तो जो खर्चीला व्यक्ति होता है वो स्पेंड, इसमें मुख्य शब्द कौन सा है? स्पेंड थ्रिफ्ट होता है। डेट मीन्स इस वाले शब्द के साथ प्लूरल बनाओगे। अगला अगला उन्होंने कहा है कि पिक पॉकेट, मुख्य शब्द कौन सा है? पॉकेट वर्ड है, तो पॉकेट वर्ड को प्लूरल बनाओगे पिक पॉकेट्स। ठीक है, पिक पर्स, तो मुख्य शब्द कौन सा है? पर्स, पर्स को प्लूरल बनाओगे पर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या है अगला रूल। अगला रूल उन्होंने कहा कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जिनके लास्ट में मैन शब्द रहता है, तो मैन के बॉबल को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। सीधी सी बात है, ये हम बता भी चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ से एरर भी पूछे जाते हैं। जैसे किंग्समैन, तो अगर आपको, ये तो अभी सिंगुलर है, किंग्समैन, नोबेलमैन, डचमैन, फ्रेंचमैन, इंग्लिशमैन, स्टेट्समैन, ठीक है, ये अभी सब सिंगुलर हैं। अगर आपको इनका प्लूरल बनाना है तो मैन वर्ड को प्लूरल बनाओ, एम ई एन कर दो, बस क्या कर दो? एम ई एन कर दो सबके साथ, इतना करना है आपको। ठीक है, सबका प्लूरल बन जाएगा। बोलो कोई कंफ्यूजन है यहां तक? आगे देखो, आगे उन्होंने कहा कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन है जिसके लास्ट में मैन रहता है लेकिन सिर्फ यस जुड़ता है। अभी ऊपर मैन रहता है तो एम ई एन किया, लेकिन अब ध्यान रखना ये कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन है जिसमें यस जोड़ के, जैसे नॉर्थ मैन, तो नॉर्थ मैन्स हो जाएगा। ब्राह्मण, ब्राह्मण्स हो जाएगा। ये पूछा जाता है मुसलमान, मुसलमान्स हो जाएगा। ठीक है, टर्कुमन यानी कि टर्कुमन्स हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या है, इसमें इसके अंत में भी मैन है, गलती से इसको एम ई एन नहीं करना है, इसमें यस जोड़ करके प्लूरल बनाना है, इसीलिए इन शब्दों को उस लिस्ट से अलग कर दिया। अब अगला क्या है, उन्होंने कहा कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके अंत में ई एन आर ई एन जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जैसे ये 2 ही 3 नाउन होते हैं, ज्यादा नहीं होते, तो ध्यान बनाए रखना। ये कौन कौन से हैं? देखो, चाइल्ड तो सिंगुलर वर्ड है, लेकिन अगर हमें इसका प्लूरल बनाना हो तो कैसे प्लूरल बनाओगे? ई एन जोड़ करके, चिल्ड्रन आर ई एन। ऑक्स का प्लूरल कैसा हो जाएगा? ऑक्सिन हो जाएगा। ठीक है, ब्रदर का प्लूरल क्या होगा? इसके 2 होते हैं, एक ब्रेदर्न,
ब्रेदर्न और दूसरा ब्रदर। ब्रेदर्न जो है एक ही धार्मिक या एक ही समाज के भाई जो होते हैं उसके लिए यूज होते हैं, और ब्रदर्स, ब्रदर का जो प्लूरल ब्रदर्स बनता है ये एक ही खून के जो सगे भाई होते हैं उनके लिए यूज होता है, ठीक है, और ये समाज में भाई बंधु के सेंस में यूज होता है। अगला नेक्स्ट क्या है, उन्होंने कहा कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन है जिनके बीच में वॉवल को प्लूरल बनाया जाता है, बीच वाले वॉवल को प्लूरल बनाया जाता है। कैसे, सुनो। मान लो डॉरमाइस है, डॉरमाउस है। डॉरमाउस का मतलब होता है गिलहरी की तरह कुतरने वाला छोटा जानवर होता है। अब इस माउस का प्लूरल बनेगा सिर्फ। माउस का प्लूरल क्या होता है, डॉर तो ऐसे ही रहा, माउस का माइक हो गया। फूट, इसके बीच वाले शब्द जहां पे डबल ओ समझ लो डबल ई हो जाएगा। देखो यहाँ पे डबल ओ है, ठीक है, ओ जो चेंज होता है वो किस में चेंज हो रहा है, ई में। तो यहां पर देखिएगा फूट का क्या हो जाएगा प्लूरल, फीट होता है। गूज कल हंस के लिए बोलते हैं, गीज हो जाएगा प्लूरल। लाउस जू जैसे नहीं डिंगर होता है तो के घृणित व्यक्ति, तो लाइस हो जाएगा। मैन का मैन हो जाएगा। माउस का माइक ऊपर बताई दिया है हमने। अगर कहीं पर मान लो माउस शब्द है तो माउस का क्या हो जाएगा, माइक हो जाएगा। तूथ का क्या हो जाएगा भैया, तीत हो जाएगा, ठीक है। वुमेन का क्या हो जाएगा, वुमेन हो जाएगा। तो ये कुछ वर्ड थे जिनके बीच में उसके वॉवल को चेंज करके हम प्लूरल बना रहे थे। कुछ अन्य शब्द हैं जिनके प्लूरल फॉर्म इस प्रकार होते हैं, जैसे मान लो आपको मिस्टर का प्लूरल बनाना है, तो मिस्टर का प्लूरल कैसे बनाओगे, मेसर्स। मिस्टर सिंगुलर है और इसका प्लूरल मेसर्स होगा, ठीक है। मिसेस सिंगुलर है और मैसडेम्स इसका प्लूरल होगा। मिस्टर वाइट, मिसर्स वाइट, ये इनके एग्जाम्पल हैं। जैसे मान लो मिस्टर वाइट करके आपको दे रखा है तो इसका प्लूरल मिसर्स वाइट होगा, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दी मिस्टर वाइट्स करके, ये भी, ये दोनों ही तरीका लिखने के सही है। मिस ब्राउन और मिस ब्राउन है, या तो आप इसका प्लूरल कुछ मिसिस ब्राउन करके बनाओ या दी मिस ब्राउन्स करके बना सकते हो, ये दोनों ही तरीका सही है, ठीक है, प्लूरल बनाने के। अगला देखो नेक्स्ट अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देना इस पर, मैं जो कह रहा हूं कि क्या बोल रहा हूं। उन्होंने ये कहा, रूल हमारा ये कहता है, मान लीजिए कोई लेटर यानी कि शब्द है, फिर उन्होंने कहा कोई वर्ब दे रखी है या कोई डिजिट वो भी फिगर में दे रखी हो, अगर इन सब शब्दों का हमको प्लूरल बनाना है तो सिर्फ अपॉस्ट्रोफी यस जोड़ करके इनका प्लूरल बनाया जा सकता है। ध्यान से देखिएगा इस पिक को, इधर हमने सिंगुलर ले रखा है, इधर प्लूरल। मान लो खाली सिंगल वर्ड का हमको प्लूरल बनाना है, हमने कहा आर शब्द का प्लूरल बनाओ, तो आप अगर आर शब्द का प्लूरल बनाओगे तो ये तो सिंगुलर है और इसका प्लूरल हो जाएगा अपॉस्ट्रोफी यस लगा दो। तो किसी भी लेटर का प्लूरल अगर बनाना है अपॉस्ट्रोफी यस लगेगा, ठीक है। जैसे यस वर्ड है, इसका प्लूरल बनाना है तो ऐसे बन जाएगा। यम शब्द है, यम शब्द का प्लूरल कुछ इस तरीके का बन जाएगा। फिर वर्ब, वर्ब का मतलब होता है कोई क्रिया दे रखी हो, जैसे ये बिल है, बिल तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है। सेल है, ये तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अगर हमें इस वर्ब का प्लूरल बनाना हो, बिल का प्लूरल बनाना है, तो इसमें भी अपॉस्ट्रोफी यस लगा करके प्लूरल बनेगा। सेल का भी प्लूरल बनाना है तो इसका भी अपॉस्ट्रोफी यस लगा करके प्लूरल बनेगा। सेम ये लेटर वाला तो हम आपको बता ही चुके हैं। मान लो कहीं डिजिट दे रखी है, जैसे ये देखो 5, 5 क्या है, हमारी एक डिजिट है, तो इस डिजिट का अगर आपको प्लूरल बनाना है तो ऐसे बनाओगे। मान लो हमने यहाँ पे 10 लिख दिया, अब हम कहें इसका प्लूरल बनाओ, तो क्या करोगे, इसका इस डिजिट का प्लूरल बनाने के लिए अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग कर दो। बात समझ गए। जैसे ये 6 नंबर की डिजिट है, इसका अगर प्लूरल बनाना तो अपॉस्ट्रोफी यस लगा दो। अब कोई भी शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखा हुआ हो, BA, MA, BSc, LLB, LLM, तो इनका अगर प्लूरल बनाना है
तो ऐसे शब्दों के साथ भी मान लीजिए कोई भी फिगर हो तो इसका भी अगर हमें प्लूरल बनाना है, संक्षिप्त वाले एब्रीविएशन शब्द होते हैं ये, ठीक है, तो इसमें भी अपॉस्ट्रोफी यस लगता है। मुझे लगता है ये रूल बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ होगा। देखो इतनी लंबी वीडियो में आपको जरूर कुछ ना कुछ नया जरूर मिल रहा होगा, ठीक है, और अगर तुमको कुछ ना कुछ नया मिल रहा है तो डेफिनेटली आपके लिए वैल्यूबल होगा, ठीक है, क्योंकि सीखने की ना तो कोई उम्र होती है और ना ही सीखना कभी कम। हम लोग जन्म से लेकर के मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं और इस दुनिया में कोई परफेक्ट भी नहीं होता। हम अपने अंदर डे बाय डे क्या करते हैं, परफेक्शन को लाते हैं, ठीक है, कोई भी भगवान के घर से सीख करके नहीं आता, सब कोई यहीं पर इसी दुनिया में आकर के सीखते हैं। तो ये बात तो दिमाग से निकाल दो कि कोई चीज सीख नहीं पाऊंगा। जब आप उस चीज को सीखने में लग जाओगे तो जरूर सीख जाओगे, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी पहले से परफेक्ट नहीं है, बस मेहनत करके अपने आप को परफेक्ट करता है, ठीक है। चलो हाँ, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। यहां पर आप देख सकते हो, देखो यहां पर जो एरर आते हैं वो कुछ इस तरीके से आएंगे। फॉर बीएज इस तरीके से नहीं, इसका प्लूरल अपॉस्ट्रोफी यस लगा करके लगेगा, तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगा दीजिएगा। यहाँ पर भी अपॉस्ट्रोफी यस लगा करके प्लूरल बनेगा, तो ऊपर सही है और नीचे ये गलत दे रखा है। इसी तरीके से ये अपॉस्ट्रोफी पी जो है, इसका पी का प्लूरल बनाना तो अपॉस्ट्रोफी यस लगा करके बनेगा, ठीक है, इस तरीके से नहीं बनेगा, ठीक है। डिजिट का प्लूरल बनाना है तो अपॉस्ट्रोफी यस रखिएगा, खाली यस लगा करके यहाँ पे इसे प्लूरल नहीं बना सकते। चलो नेक्स्ट, अगला उन्होंने कहा लेकिन आजकल की भाषा में कुछ एब्रीविएशन के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होता, इनके अंत में यस जोड़ करके भी प्लूरल बनाया जा सकता। यानी कि कुछ ऐसे शॉर्ट फॉर्म होती हैं, एब्रीविएशन फॉर्म होती हैं जिनके लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगा होता है, तो उनके अंत में आप क्या करोगे, यस जोड़ करके भी इसे प्लूरल बना सकते हो। चलो देखते हैं कैसे करके बनाओगे। जैसे मैंने कहा ये हमारे पास सिंगुलर है और इसका प्लूरल बनाना, जैसे एमपी, आज की डेट में ये बीच में इस तरीके से फुल स्टॉप नहीं लगाते, तो अगर इस तरीके का हमको प्लूरल बना, अगर फुल स्टॉप ऐसे लगा है तब तो अपॉस्ट्रोफी ऐसी लगेगा, लेकिन अगर नहीं लगा है तो आप इस तरीके से भी प्लूरल बना सकते हो, जिनका मतलब जैसे एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट पर्संस, ठीक है, एमएलए मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ओएपी ओल्ड एज पेंशनर्स, ठीक है, यूएफओ, ओके, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। तो ये आप समझ गए होंगे। अच्छा एक चीज और समझिएगा, यहां पर कुछ ऐसे एब्रीविएशंस होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे संक्षिप्त रूप होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म लेटर को रिपीट करके बनाया जाता है। जैसे सी का अगर प्लूरल बनाना है तो इसे लेटर रिपीट कर दो, इस वाले सी का मतलब सेंचुरी, डबल सी का मतलब सेंचुरीज, पी का मतलब पेज, डबल पी का मतलब पेजेस, एल का मतलब लाइन और डबल एल का मतलब लाइंस। तो कुछ ऐसे भी हैं। चलो नेक्स्ट ये देखो ध्यान से, जब एब्रीविएशन से डिग्री यानी कि उपाधि का बोध हो तो इसमें अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग कर प्लूरल बनाना चाहिए। ये ऊपर भी हम बता चुके हैं, अगर मान लो बीए डिग्री का बोध करा रहा है तो बीए अपॉस्ट्रोफी यस, एमए ये डिग्री का बोध करा रहा है तो अपॉस्ट्रोफी यस लगा करके इसका प्लूरल बनाओगे। अब अगला देखिएगा, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का, ये अब ऐसे रूल आ गए हैं जो सिंपल हैं, सरल हैं, ठीक है, जिनको हमने एकेडमिक लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से सीखा है। बस मैं थोड़ा सा आपको, मेरा काम है रिमाइंड कराना, मैं रिमाइंड करा दूं जिससे कि आपको सब कुछ रिमाइंड हो जाएगा, पुनः याद हो जाएगा, रिकैप हो जाएगा। चलो देख लेते हैं। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एफ हो या एफ यू, देखो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर एफ या एफ यू, तो अगर हमें इनका प्लूरल बनाना है तो हम क्या करेंगे, एफ या एफ ई को हटाकर उसमें बी ई एस जोड़ देंगे।
क्या कहा हमने, अगर मान लो किसी भी शब्द का अंतिम अक्षर या तो एफ है या एफ ही है, तो और आपसे प्लूरल बनाने को कहा जाए तो एफ या एफ ही को हटा करके हम क्या करेंगे, बी ई एस जोड़ देंगे। जैसे इसका अंतिम अक्षर देखो एफ, एफ एफ ही, अब इनका हमें प्लूरल बनाना है तो ये हट जाएगा और वी ई एस जुड़ जाएगा। ठीक है, काफ का काफ, एल्फ यक्ष पिशाच या परी के लिए होते एल्फ्स हो जाएगा। वाइफ एक पत्नी, बहुपत्नी वाइफ्स हो जाएगा। देखो इस तरीके की कई सारी लिस्ट हैं। थीप थीप्स हो जाएगा, हाफ हाफ्स, यानी कि ऐसे आप वो प्रत्येक शब्द ध्यान से देखो जो एफ या एफ ही पर खत्म हो रहा है, ठीक है, दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, तो ध्यान से देखिएगा इन सभी शब्दों का जब हमें प्लूरल बनाना है तो प्लूरल बनाते समय इन शब्दों को तो हम हटा देंगे, और जब हम इन शब्दों को हटा देंगे तो इनके स्थान पर हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, बोले सर बी ई एस जोड़ना पड़ेगा। किसके स्थान पर, एफ या एफ ई के स्थान पर। ठीक है, क्या जोड़ना पड़ेगा, बी ई एस। ओके, प्लूरल बन गया। ये रूल आपने पहले भी पढ़ा होगा, मैं खाली रिपीट कर रहा हूं। अगला देखो, अब जो ऊपर रूल लिखा है उसी रूल के ये एक्सेप्शन है। ठीक है, ये भी शब्द हमारे यानी कि कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन है जिनके लास्ट में एफ, डबल एफ या एफ ही रहते हैं, लेकिन फिर भी यस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। तो इनको जरा ये वाली लिस्ट आप पढ़ लो। चीफ, यहां पे देखो इस ए सभी शब्दों में भी एफ, डबल एफ, एफ ही लगा है, देखो ध्यान से है, लेकिन इन शब्दों का अगर हमें प्लूरल बनाना तो सिर्फ यस शब्द का यूज करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगला, तो इसे आपको याद करना होगा, ऐसे कौन कौन से शब्द हैं, जैसे चीफ है, बिलीफ है, क्लिफ है, डॉर्फ है, ग्रिफ है, ठीक है, स्कार्फ है, गल्फ है, हैंकर चीफ है, हुफ है, रूफ है, प्रूफ है, मिसचीफ है, पफ है, रीफ है, स्टफ है, टर्फ है, वार्फ घाट होता है। ठीक है, अगला हमने कहा अब कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन है जिनकी लास्ट में एफ, डबल एफ, आर, एफ ही रहते हैं, लेकिन सिर्फ यस जोड़ करके, वो अभी हमने बताई दिया। स्टाइफ, स्टाइफ्स है, कैफे, कैफेस, सेफ, सेफ्स। ठीक है, लेकिन यहां पर कुछ ऐसे भी हैं जिनके अंत में एफ, डबल एफ रहता है, तो उनके दोनों चीजें प्रचलित हैं, यानी कि आप यस जोड़ करके भी प्लूरल बना सकते हो और बी ई एस लगा कर भी प्लूरल बना सकते हो। इनमें देखो ये शब्द हैं, जैसे हुप शब्द है, ठीक है, खुर होता है, तो इसको आप ए बी हुप्स यानी कि यस जोड़ कर भी इसका प्लूरल बना सकते हो और बी ई एस लगा कर भी इसका प्लूरल बना सकते हो। ये दोनों ही प्रचलित है, ए भी प्रचलित है और ए भी प्रचलित है। इसी तरीके से स्कार्फ, इसका प्लूरल ऐसे भी बना सकते हो और इसका प्लूरल इस तरीके से भी बना सकते हो। वार्प, इसका प्लूरल यस जोड़ करके भी बना सकते हो, बी ई एस लगा करके भी बना सकते हो। स्टाफ, यस जोड़ करके भी प्लूरल बना सकते हो, बी ई एस जोड़ करके भी इसका प्लूरल बना सकते हो। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगला रूल हमारा क्या कहता है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर अब क्या हो, ओ, फिर ध्यान से सुनिएगा, ओ शब्द हो, तो ओ से पहले कोई बाबल यानी कि ओ से पहले कोई बॉबल आ जाए, बॉबल से मतलब स्वर, ओ से पहले कोई बॉबल आ जाए तो सिर्फ यस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। ध्यान से समझिएगा, वैसे तो हमने आपको क्या समझाया था, किसी भी नाउन का अंतिम अक्षर ओ, सी एच, एस एच, एस एस, एक्स, ओ हो तो हम ई एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं, लेकिन अगर उससे पहले कोई बॉबल है तो सिर्फ एस जोड़ करके उसको हम प्लूरल बनाएंगे। चलो देखते हैं, ये सभी शब्द हमारे ओ पे खत्म हो रहे हैं।
वैसे अगर ओ पे खत्म हो रहे होते तो हम ईएस लगा करके प्लूरल बना रहे होते, लेकिन उन्होंने कहा उसका अंतिम, पहले रूल पढ़ना ध्यान से, बोले किसी भी शब्द का अंतिम अक्षर ओ। तो देखो हम रेड कलर से जिसको अंडरलाइन कर रहे हैं, ये प्रत्येक ऐसे शब्द लिखे हुए हैं जिनका अंतिम अक्षर क्या है, ओ है। और बोले अगर किसी भी नाउन का अंतिम अक्षर ओ और उससे पहले कोई सिंगल वॉवल आए यानी कि स्वर आए, तो देखो फिर से ए ई आई ओ यू में से कोई एक शब्द आए, ये 5 ही तो हमारे वॉवल हैं, तो देखो प्रत्येक शब्द के पहले एक वॉवल जरूर आ रहा है। अगर किसी भी वर्ड का अंतिम अक्षर ओ है और उससे पहले सिंगल वॉवल रखा हुआ है और फिर उस नाउन का अगर आपको प्लूरल बनाने को कहा जाए तो आप सिर्फ उसमें यस जोड़ करके प्लूरल बनाओगे। बात इतनी समझ में आ गई है ना। बंबू बंबूज, कैमियो नक्काशीदार रत्न होता है कैमियोज, कुकू कोयल कुकूज, क्यूरियो कलाकृति के लिए कहते हैं क्यूरियोज, पोर्टफोलियो यानी कि निवेश सूची या मंत्री पद होता है पोर्टफोलियोज, रेशियो अनुपात रेशियोज, ठीक है। स्टीरियो ढले हुए टाइप की तख्ती स्टीरियोज, स्टूडियो स्टूडियोज, फोलियो फोलियोज, वीडियो वीडियोज, रेडियो रेडियोज, ठीक है। सिनेरियो, सॉरी हाँ सिनेरियो ही लिखा है, सिनेरियोज दृश्य लेख। अब अगला रूल क्या कह रहा है, अगला रूल हमारा ये है, ऊपर वाला तो ये था कि कोई भी नाउन जिसका अंतिम अक्षर ओ और उससे पहले भी एक वॉवल दे रखा हो, सिंगल वॉवल, तो इसका ये कंडीशन है। और इस कंडीशन में इस वाले नाउन का प्लूरल बनाना हो तो सिर्फ यस जोड़ दो, और यस जोड़ दोगे तो वो शब्द हमारा प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। अगला रूल क्या कह रहा है, अब ये वाला रूल क्या कह रहा है, ये वाला रूल थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन्स हैं जिनके लास्ट में ओ रहता है और ओ से पहले अब वॉवल नहीं होगा, क्या होगा भाई, कॉन्सोनेंट। और अगर ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, कोई व्यंजन रहता है, लेकिन व्यंजन रहता है, ओके, तो भी यस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाएगा। कैसे, जैसे फोटो फोटोज, किलो किलोज, कैंटो कांटोज। वैसे तो आप खूब पता है अगर किसी भी वर्ड का अंतिम अक्षर ओ है, ठीक है, तो उसमें ईएस जोड़ करके हम प्लूरल बनाते हैं, लेकिन यहां पर हम तुम्हें डिफरेंट चीज पढ़ा रहे हैं। जैसे कैंटो कैंटोस, सोलो सोलोज, ठीक है। अब यहां पर देखो जो रूल कहता है ना, अंतिम अक्षर इसका भी ओ है, सबका ओ है, लेकिन अब वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। इसके ठीक पहले क्या है, कॉन्सोनेंट आया है, देखो ध्यान से, क्या आया भाई, कॉन्सोनेंट आया। अब जब इनसे पहले ठीक पहले कॉन्सोनेंट आ जाए और इस तरीके के शब्दों का हमको प्लूरल बनाना पड़ जाए तो हम सिर्फ यस, फिर भी हम क्या जोड़ते हैं इसमें, यस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं, पहली चीज। दूसरा, अगला देखो, अगला रूल क्या कहता है, देखो ओ के 3 रूल यहां पर मैं डिफरेंट बता रहा हूं। अब क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन अभी भी है, लेकिन अब लास्ट वर्ड ओ रहता है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है, लेकिन इनका प्लूरल यस या ईएस जोड़ करके बनाया जाता है। तो हम पहले भी बता चुके हैं, ऐसे शब्दों का प्लूरल चाहे ईएस जोड़ करके बना दो चाहे ईएस, दोनों ही सही हैं। जैसे कार्गो, तो कार्गो का प्लूरल जो है कार्गोज, ईएस जोड़ करके बना दोगे तो ए भी ठीक होगा, और ईएस जोड़ करके बना दोगे तो ए भी ठीक होगा। जैसे लैसो, फंदा डाल करके पकड़ने का रस्सा, लैसोज और लैसोज दोनों ही सही हैं, ठीक है। पोर्टिको द्वार मंडप होता है, पोर्टिकोज और पोर्टिकोज ये दोनों ही सही हैं। इसी तरीके से अगला क्या है, नेक्स्ट, अगर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर अभी भी ओ है और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए
तो ईएस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। मेन रूल तो यही है, ये हमने बचपन से हमेशा सीखा होता है, मैडम के द्वारा हमेशा सिखा दिया जाता है कि अगर किसी भी नाउन का अंतिम अक्षर ओ, रूल हमको ये सिखाया जाता ओ, सी एच, एस एच, एस एस और एक्स हो, तो ऐसे शब्दों का जो प्लूरल बनाते हैं वो ईएस लगा करके बनाते हैं, यही तो रूल होता है। तो जो किसी भी नाउन का अंतिम अक्षर ओ है तो ईएस लगा करके। अब आपको आज पूरी कंडीशन समझ आई होगी कि अगर मान लो कोई भी नाउन जिसका अंतिम अक्षर ओ है तो उसकी कंडीशंस हैं यस या ईएस लगाने की। अगर उससे पहले, अगर ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो यस या ईएस दोनों ही लग जाते हैं, ज्यादातर ईएस। और ईएस कब लगता है उसके पीछे हमने आपको स्लाइड दिखाई चुका हूं, ठीक है। अगर इससे पहले वॉवल है तो भाई सिर्फ यस लगा करके ही प्लूरल बनाओगे, ठीक है। देखो ये सब लास्ट लेटर ओ है और इनसे पहले क्या है, एक कॉन्सोनेंट व्यंजन आया है। और अगर किसी भी वर्ड का अंतिम अक्षर ओ है और उससे पहले एक वॉवल आ जाए, सॉरी एक कॉन्सोनेंट आ जाए, तो ऐसे नाउन का प्लूरल जो है वो हम ईएस जोड़ करके बनाते हैं, ठीक है। ध्यान बनाए रखना, जैसे पोटैटो पोटैटोज, बुफैलो बुफैलोज, नीग्रो नीग्रोज, मास्कीटो मास्कीटोज, टारपीडो टारपीटोज, ठीक है। कैलकिको कैलिको कैलिकोज, इसके बाद मैनिफेस्टो मैनिफेस्टोज, ओके। एस्किमो एस्किमोज, ग्रेटो ग्रोटो ग्रेटोज, डेस्पेरेडो डिस्प्रेडो, डिस्पेर्ड का मतलब, डिस्प्रेड का मतलब होता है निराश व्यक्ति, ठीक है। इनैंडो प्रत्यक्ष कथन, टोमेटो मैंगो, हीरो, मोटो, बालकनो, बहुत वर्ड है, ठीक है। ये पूरी लिस्ट है। अब इसका ये वाला रूल क्या कहता है, ये वाला रूल कहता है यदि किसी भी कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर बाई हो तो बाई को पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, ये चीज ध्यान रखना, अंतिम अक्षर क्या है बाई हो और बाई से पहले क्या हो कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन हो, कॉन्सोनेंट, ठीक है। बाई से पहले क्या हो कॉन्सोनेंट हो, तो बाई को हम बदल देंगे किस में आईएस, यानी कि बाई को किस में बदल देंगे आईईएस में। अच्छा कब, जब बाई से पहले क्या हो कॉन्सोनेंट हो, तब उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाने। जैसे ये बाई है, देखो हर एक हमने सभी शब्द ऐसे ही उठाए हैं जिनका अंतिम अक्षर क्या है बाई है, और बाई से पहले क्या आया है कॉन्सोनेंट भी आया है। तो अगर किसी भी शब्द का अंतिम अक्षर बाई है और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट है तो हम बाई को किस में चेंज कर देंगे आईईएस में। देखो यहाँ पे सिटी का सिटीज, आर्मी का आर्मीज, पोनी का पोनीज, सेक्रेटरी का सेक्रेटरीज, लिली का लिलीज, नर्सरी का नर्सरीज, बेबी का बेबीज, स्टोरी का स्टोरीज, फ्लाई का फ्लाईज, ठीक है ना। इसी तरीके से नेक्स्ट अगला क्या है, अब हमने क्या बताया बाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है, ठीक है। अब यहां पे एक दूसरा भी लिख लेते हैं, बाई से पहले वॉवल है। अब तो अगर बाई से पहले कॉन्सोनेंट है तब तो ये आईईएस में चेंज हो जाता है, ठीक है। और अगर बाई से पहले कोई वॉवल है तब क्या करोगे, तब भैया सिर्फ यस लगा करके प्लूरल बनाओगे। जैसे प्ले, अंतिम अक्षर बाई है और बाई से पहले ये क्या आ गया वॉवल यानी कि स्वर, और जब स्वर आ जाए तो इस तरीके को हम अब बाई को आईईएस में चेंज नहीं करेंगे, यानी कि प्ले का क्या हो जाएगा प्लेज, यस जोड़ करके प्लूरल बनाएंगे। टॉय का टॉयज। क्या रूल है फिर से सुन लो, अगर कोई भी नाउन, कोई भी शब्द जिसका अंतिम अक्षर बाई हो और उससे पहले एक वॉवल दे रखा हो तो ऐसे नाउन का, ऐसे शब्द का प्लूरल बनाते समय ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि क्या लगा करके प्लूरल बनाएंगे, सिर्फ एस लगा करके प्लूरल बनाएंगे। पे का पेज, ये बहुत सारे एग्जाम्पल है, इनको एक बार देखो। नेक्स्ट अगला क्या है, यदि किसी कॉमन नाउन, देखो यहां पे
ये वाला रूल हम कई बार बता चुके हैं। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर क्या हो, CH हो, SH हो, ठीक है, का उच्चारण का हो, तो सिर्फ यस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। वैसे तो मैंने क्या बताया, CH हो और CH का उच्चारण अगर का है तो भाई ध्यान बनाए रखना, यस जोड़ करके प्लूरल। जैसे अभी अभी हमने तुमसे कहा था, क्या कहा था कि किसी भी नाउन का अंतिम अक्षर O, CH, SH, SS और X होगा तो ES जोड़ करके प्लूरल बनाओगे। अब हमने यहां पर दो बातें कह ली, अगर CH का उच्चारण चा है तो भाई ES लगा करके आप प्लूरल बनाओगे। क्या लगा करके, ES लगा करके प्लूरल बनाओगे। अगर CH का उच्चारण का है, ठीक है, तब आप उस वाले शब्द का प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ यस का प्रयोग करोगे, ES का प्रयोग नहीं करोगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तुमको एग्जाम्पल 2 देते हैं। इसे हम मोनार्च नहीं पढ़ते, इसको हम क्या नहीं पढ़ते भाई, मोनार्च नहीं पढ़ते बल्कि मोनार्क। का उच्चारण आएगा। स्टोमच नहीं पढ़ते, स्टोमक, यानी कि का उच्चारण आएगा जब CH का उच्चारण का हो और तब आपसे ऐसे शब्दों का प्लूरल बनाने को कहा जाए तो सिर्फ यस जोड़ करके प्लूरल बनाओगे, ES नहीं लगाओगे। अगला देखो, वही वाला रूल है जिस रूल की हम जिक्र कर रहे थे, कई बार जिक्र किया है। यदि किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर अंतिम शब्द यस, डबल एस, CH, SH यानी कि चा, X या जड हो तो ES जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। ऐसे नाउन का प्लूरल कैसे बनाओगे, ES जोड़ करके। जरा देखो, जैसे मान लो बस है, बस का प्लूरल क्या हो जाएगा, बसेस। किस, किसका, किसेस, क्योंकि सिंगल एस, डबल एस, डबल एस, SH, CH, CH का उच्चारण चा हो, का नहीं, CH, X। तो अगर किसी भी नाउन का अंतिम अक्षर ये है तो ऐसे शब्दों का प्लूरल बनाने के लिए आप ES का इस्तेमाल करोगे। किसका इस्तेमाल करोगे, ES। फिर से मैं रूल को रिपीट कर देता हूं, अगर किसी भी नाउन का अंतिम अक्षर O, CH, SH, SS, X, ठीक है, हो तो ऐसे शब्दों का प्लूरल बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ES का। ये बहुत सारे आपके साथ एग्जाम्पल हैं, जैसे क्विज, क्विजेज, बॉक्स, बॉक्सेस, ब्रांच, ब्रांचेज। ठीक है, अब आगे कंपाउंड एडजेक्टिव। अच्छा, ये तो हम आपको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर मान लो कोई कंपाउंड एडजेक्टिव है, यहां से खूब पूछा जाता है, इतना ज्यादा एरर रहता है यहां से, खूब बढ़िया। ठीक है, जैसे नंबर और हाइपन बीच में लगा हो फिर एक नाउन हो, जैसे मान लो यहां पे 2 दे रखा है, 2 अब बीच में ऐसे करके डे दे रखा है और फिर इधर एक कोई नाउन मान लो रिपोर्ट दे दो, 2 डेज, 2 डे रिपोर्ट। रुको एक मिनट, यहां पे देखो बढ़िया, 2 लिखा प्लस में यानी कि एक नंबर हो गया, इसके बाद बीच में हाइपन लगा होगा, फिर भाई एक शब्द दे रखा होगा। तो जो शब्द ये नंबर और हाइपन से कोई शब्द अगर जुड़ा है तो इस वाले शब्द को कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाएगा, ध्यान रखना। तो ये जो तस्वीर है इसको इसी तरीके से देखिएगा, ध्यान से, बड़े ध्यान से समझिएगा। मान लो हम एक एग्जांपल यहां पर लेते हैं, वी टुक अ 3 आवर फ्लाइट। तो इसमें एरर आपका आएगा 3 आवर्स फ्लाइट करके आएगा, जबकि ये गलत हो जाएगा। जब भी कोई भी यहां पर नंबर हो और बीच में एक हाइपन साइन लगा हो और इधर एक नाउन हो तो ये दोनों कंपाउंड एडजेक्टिव का काम करते हैं। फिर मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये दोनों कंपाउंड एडजेक्टिव का काम करते हैं और एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं बनता, इसीलिए नंबर हाइपन प्लस नाउन हमेशा सिंगुलर रहेगा। अगर प्लूरल बनाना है तो इसे, जैसे 2 डे जर्नी, 2 डे जर्नी होगा, 2 डेज जर्नी नहीं होगा। 10 पेज रिपोर्ट, 10 पेजेज रिपोर्ट नहीं होगा। 5 मिनट वॉक होगा, 5 मिनट्स वॉक नहीं होगा। चीजें समझ रहे हो हम क्या बता रहे हैं, क्योंकि
ये सभी कंपाउंड एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, ये सभी कंपाउंड एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं और एडजेक्टिव प्लूरल बनने का काम नहीं करता। प्लूरल बनने का काम दो चीजें करती हैं, एक नाउन और दूसरा वर्ब। ठीक है, तो इसीलिए इनको हम कभी भी, और यहां से खूब एरर पूछा जाता है जम के। ठीक है, देखो एरर भैया, अगर ये एरर भैया कुछ इस तरीके से दे रखा होगा, दे आर ऑन अ 2 days ट्रिप, और आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, बोले बिल्कुल पढ़ने में अच्छा लग रहा है। लेकिन भाई हमने क्या बताया, ये तो कंपाउंड एडजेक्टिव है, और जब ये कंपाउंड एडजेक्टिव है तो इसका तो एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं बनता। इसका मतलब ये हुआ भाई, ये प्लूरल कैसे बना दिया, प्लूरल बनाना तो इसे बनाओ, दे आर ऑन अ 2 day ट्रिप, और ये ट्रिप के लिए ये वाला शब्द आया है। ठीक, और ये क्या है, हमारा कंपाउंड एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल है कंपाउंड एडजेक्टिव जो कि हाइफेनेटेड साइन से जुड़ा हुआ है, और ये हमारा नाउन है। क्या है भैया, नाउन है। ठीक, आगे देखो, चलो ये सब हम समझा ही चुके हैं, किसी भी वर्ब का अंतिम अक्षर यस, ये सब समझा चुके हैं, और इनके एग्जाम्पल भी मैं दे चुका हूं। तो अब आगे बढ़ते हैं सभी।